नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तोभ्यां नमे क्षितितलामल भूषणाय। तोभ्यां नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तोभ्यां नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। हो तम चर्या तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेम कंवर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कंवर की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब के शासन ज्योतिओ प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामिनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, चल रहा है आपके सामने स्वस्थ सप्ताह। कैसे हम अपने मन को स्वस्थ, तन को स्वस्थ कर सकते हैं। उस स्वस्थ सप्ताह के अंतर्गत आज हम विचार करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है हमारे विचार। कैसे विचार होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ कर देते हैं। कौन से विचार होते हैं जो हमारे शरीर की निरोगता को समाप्त कर देते हैं। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विचार एक बहुत शक्तिशाली चीज है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी प्रगति नजर आ रही है कि आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, एसी है, कूलर है, पंखे हैं, आपके पास एरोप्लेन है आने जाने के लिए। ये जितने भी सुख साधन आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे सुख साधन किसी ना किसी विचार की देन है। विचारों से ये सारी प्रगति हुई है। पशु क्यों प्रगति नहीं कर सका? पशु आज भी वही का वही क्यों है? सदियों पहले जो घास फूस खाता था वही अब खा रहा है। उसका विकास क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है कि उसके पास विचार नहीं है। इंसान इसीलिए तरक्की कर सका, प्रगति कर सका कि उसके पास विचार करने की शक्ति है। सौभाग्यशाली हो आप कि आपको विचार करने की शक्ति मिली है, ये ताकत मिली है। बड़े पुण्य से मिलते हैं कि व्यक्ति को मनन करना, विचार करना, सोचना, इसकी शक्ति मिलना। इसलिए इस पुण्य को कभी भी बुरा सोच सोच करके व्यर्थ मत करना। ये बड़ा सौभाग्य मिला है आपको चिंतन करने का, सोचने का, विचार करने का।
बड़े पुण्य किए थे तब जाकर के आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस समय आप अशुभ सोचते हो, बुरा सोचते हो, अपने सारे सौभाग्य को व्यर्थ कर देते हो, अपने सारे सौभाग्य को गवा देते हो, वापस उन स्थितियों में पहुंच जाते हो जहां पर फिर विचार करने की ताकत और शक्ति ही इंसान को नहीं मिला करती है। विचार का इतना बड़ा प्रभाव है कि ये विचार आपके मन पर प्रभाव डालते हैं, ये विचार आपके तन पर प्रभाव डालते हैं, ये विचार आपकी आत्मा पर भी प्रभाव डालते हैं। विचारों से आत्मा शुद्ध भी होती है और विचारों से आत्मा मलिन भी होती है। जो आत्मा को भी इस प्रकार शुद्ध और मलिन बनाते हैं वो क्या है? आपके विचार हुआ करते हैं। विचार ही है जो आपको स्वर्ग तक भी ले जा सकते हैं और विचार ही है जो आपको नरक तक भी ले जाते हैं। वो क्या है? विचार ही है। याद होगी आपको वो घटना प्रसन्न चित्तराज ऋषि की। प्रसन्न चित्तराज ऋषि अपने छोटे से बेटे को राज्य दे करके, दीक्षा लेकर के जंगलों में खड़ गया है। तपस्या पे तपस्या कर रहा है, मांस कमन कर रहा है, साधना कर रहा है, सूर्य की तापना ले रहा है और इतनी ज्यादा जो मौसम है क्लिष्ट है, जटिल है, उसके बावजूद भी उसका मन जरा भी विचलित नहीं होता है। चौथे आरे का संयम पाल रहा है, पूरी दृढ़ता के साथ पा रहा है। फक्कड़ त्यागी तपस्वी संत है वो, और ऐसी साधना को देख देख करके हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। राजा श्रेने की सवारी वहां से गुजरती है, वो उस प्रसन्न चित्तराज ऋषि के त्याग को देखते हैं, उसके संयम में जीवन को देखते हैं, उसके आचार को देखते हैं, उसकी साधना को देखते हैं, उसकी साधना की जटिलता को देखते हैं और देख करके उसकी बाह्य साधना को राजा श्रेने का मन सहज ही श्रद्धा से झुक जाता है और भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचते हैं। जा करके सवाल करते हैं कि प्रभु, रास्ते में मैंने एक फक्कड़ त्यागी तपस्वी महान संयमी संत देखा, इतनी कठिन साधना कर रहे हैं कि ऐसी तपती दोपहरी में दोनों हाथ ऊपर करके अतापना ले रहे हैं, मांस कमन तप कर रहे हैं, पूरे राज्य को ठोकर मार करके आए हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी जो संत है, अगर वो इस समय मर जाएं, इतनी तपस्या में उनकी देख के आया हूं, तो कहां जाएंगे प्रभु? प्रभु ने कहा, वो अगर इस समय मर जाए तो पहले 7वीं नरक में जाएंगे। स्तब्ध हो गया राजा शनिक है, इतने त्यागी तपस्वी अगर 7वीं नरक में जाएंगे तो हमारा तो पता नहीं हम कहां जाएंगे ना। कि जिसके प्रति हमारी ऐसी धारणा बड़ी हो कि वो इतना कठोर संयमी है, इतना त्यागी है, उनके सामने कोई साधु ही नहीं है, जिनके प्रति इतनी कठोर धारणा बनी हो, ऐसी धारणा बनी हो, और उसके लिए कोई कह दे कि ये तो मर के नरक में जाएगा, तो हालत क्या होगी? हालत क्या होगी? उस समय सारी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी कि ये क्या हो गया, ये नरक में जाएंगे। उसे राजा श्रेने को भी बात पचती नहीं है। फिर पूछते हैं कि प्रभु, अगर इस समय मरते हैं, अगर इस समय मरते हैं तो 6ठी नरक में। राजा श्रेने को लगता है ये तो कोई समय का ही प्रभाव है कि उस मुहूर्त में मरेंगे तो 7वें में जा रहे थे, अभी 6ठी में आगे हैं। फिर पूछा कि प्रभु, अगर इस समय मरते हैं तो 5वीं नरक में, फिर 4थी में, फिर 3री में, फिर 2री में, फिर पहली में, फिर पहले देवलोक में, फिर दूसरे में, ऐसे 26 में देवलोक में। थोड़ी देर के बाद देव दुंदुभी बजती है और जय जयकार होती है। पूछता है वह राजा श्रेणिक प्रभु से कि प्रभु, किसको केवल ज्ञान हुआ? तो प्रभु ने बताया, उसी प्रसन्न चित्त मुनि को अभी केवल ज्ञान हो गया। अभी बैठे बैठे बात करते करते 7वीं नरक में जा रहे थे, फिर देवलोक में आ गए, फिर कहां आ गए? केवल ज्ञान भी उनको हो गया। राजा श्रेणिक ने कहा कि प्रभु, इस पहली को मैं तो समझा नहीं कि अभी अभी जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था उसको केवल ज्ञान कैसे हो गया। परमात्मा ने बताया कि श्रेणिक, तुम्हारे विचारों की जो शक्ति है, तुम्हारे भाव जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल हुआ करते हैं। तुम्हारे भावों के आधार पर तुम्हारे कर्मों का बंधन होता है। बाहर से तुम पूरे संयमी भी नजर आ सकते हो और तब भी तुम बहुत भारी कर्मा होकर के नरक में जा सकते हो। बाहर से तुम बिल्कुल जो है वो असंयमी नजर आ सकते हो, लेकिन भीतर से तुम उसी भाव में मोक्ष पहुंचने वाले भी हो सकते हो।
ये तो तुम्हारे अध्ययन विषयों के ऊपर, ये तो तुम्हारे भावों के ऊपर आधारित होता है। ये तमन्ना जो है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भावों के पास है, तुम्हारे बाह्य स्ट्रक्चर के पास नहीं है, तुम्हारी बाह्य क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बाह्य क्रिया करने वाले ऐसे देश और नौ पूर्वधारी चौथे आर्य का संयम पालने वाले जो महान मुनि थे वे भी नरक और नगोद में चले गए हैं। बाह्य स्ट्रक्चर तुम्हारे धर्म का मापदंड नहीं है। तुम्हारे धर्म का जो मापदंड है वो तुम्हारा भीतर का स्ट्रक्चर है, तुम्हारी आत्मा का स्ट्रक्चर है, तुम्हारे भावों का स्ट्रक्चर है कि तुम्हारे भाव किधर जा रहे हैं। बाहर का स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। बाहर का स्ट्रक्चर अगर तुम्हारी मुक्ति का मापदंड होता तो कभी माता मरु देवी को, भरत चक्रवर्ती को और अलाची कुमार मुनि को जो नट नटनी नाच रहे हैं उनको कभी भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास कोई बाह्य स्ट्रक्चर नहीं था। बाह्य स्ट्रक्चर मुक्ति का हेतु नहीं, तुम्हारी मुक्ति का हेतु जब भी बनेगा तो तुम्हारा भाव स्ट्रक्चर बनेगा। बाह्य स्ट्रक्चर तो इसलिए धारण किया जाता है कि बाह्य स्ट्रक्चर के माध्यम से हम भाव स्ट्रक्चर तक पहुंच सके, और 99% लोगों को बाह्य स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तभी वो भाव स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। 1% आत्माएं होती है जिनको बाह्य स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो सीधी भाव स्ट्रक्चर तक पहुंचती है, जैसे माता मरु देवी की। लेकिन 99%, 90%, 98% वह आत्माएं हैं जिनको बाह्य स्ट्रक्चर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। लेकिन बाह्य स्ट्रक्चर धर्म का मापदंड नहीं है, वो साधन है। वो साधन है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंचो, वो तुम्हारे धर्म का मापदंड नहीं है। और तुमने बाह्य स्ट्रक्चर को धर्म का मापदंड बनाया, यही से सारी समस्याओं का जन्म हुआ, यही से सारे संप्रदायों का निर्माण हुआ, यही से झगड़े शुरू हुए, यही से राग द्वेष पैदा हुआ, क्योंकि हमने धर्म का मापदंड किसको बनाया, बाह्य स्ट्रक्चर को बना लिया। बाह्य स्ट्रक्चर जिसका जितना कठिन जटिल वो उतना ही उत्कृष्ट, और बाह्य स्ट्रक्चर जिसका जितना कमजोर वो उतना ही क्या है, साधु ही नहीं हो सकता। हमने बाह्य स्ट्रक्चर को धर्म का मापदंड बनाया, जबकि परमात्मा के पास ऐसे ऐसे 100 उदाहरण है, ऐसे ऐसे सारे आगम भरे पड़े हैं कि तुम्हारी मुक्ति का हेतु जब भी कोई बनेगा तो तुम्हारा अंतःकरण का स्ट्रक्चर, तुम्हारे भावों का स्ट्रक्चर बनेगा, बाह्य स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बाह्य स्ट्रक्चर तो उस भावों तक पहुंचने का साधन है, वो गाड़ी है जो तुम्हें वहां तक ले जाए। वो गाड़ी अगर तुम्हें वहां तक ले जा रही है तो बाह्य स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं तो प्रभु ही कहते हैं बाह्य स्ट्रक्चर मात्र काया क्लेश होगा। अगर भीतर में वही राग, वही द्वेष, वही क्लेश चल रहा है, भीतर के स्ट्रक्चर को बदल नहीं रहे हो, तो बाह्य स्ट्रक्चर मात्र क्या होगा, काया क्लेश होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बाह्य स्ट्रक्चर के आधार पर राजा श्रेणी को आश्चर्य होता है कि इतना त्याग, इतना तपस्वी, इतना संयम, और फिर अभी नरक में और अभी केवल ज्ञान हो गया। तो परमात्मा ने बताया कि कारण क्या हुआ था। प्रभु ने बताया, श्रेणी जब तुम आ रहे थे तुम्हारे सारथी आपस में बात कर रहे थे। एक सारथी ने कहा था कि मुनि बड़े त्यागी है, तपस्वी है, संयमी है, वंदन कर ले। दूसरे ने कहा मैं नहीं करता इसको। क्यों? भगोड़ा है, भगोड़ा। छोटा सा बेटा छोड़ करके साधु बन गया, और पीछे पता क्या हुआ, अपने कर्तव्य को नहीं निभाया इसने। पीछे पता क्या हुआ, इसके छोटे से बेटे को इसके शत्रु राजाओं ने घेरा डाल लिया, वहां युद्ध लग रहा है, और छोटा सा बच्चा इतने राजाओं के साथ कैसे निपट सकता है, वो बेचारा मारा जाएगा, प्रजा को लूट लिया जाएगा, इसलिए ऐसे भगोड़े को क्या नमस्कार करूं, मैं इसको नमस्कार नहीं करता। और ये शब्द उसके कानों में पड़े, और ये शब्द पड़े, वहां युद्ध लग गया, मेरे बेटे को घेर लिया। और मन ही मन सोचने लगा कि बेटा घिर गया, युद्ध लगा है। मन में युद्ध के ख्याल चलने लगे। शत्रु राजा आंखों के सामने एक एक करके आने लगे, और उन शत्रु राजाओं के साथ कब मन से युद्ध करने लग गया, कल्पना में युद्ध करने लग गया, उसको पता ही नहीं। एक के बाद तीर छोड़ता जा रहा है, भाले मार रहा है, शस्त्र मार रहा है, शत्रुओं को मारता ही चला जा रहा है, मारता ही चला जा रहा है, मारता चला जा रहा है। और जिस समय वो शत्रुओं को मारता चला जा रहा था, उस समय तुमने पूछा था वो मर के कहां जाएगा। उस समय अगर वो मरता तो 7वीं नरक में पहुंचता। मन से शुभ सोच सोच करके, मन से क्षय कर कर करके इतने कर्म का बंद कर लिया था शनि, उस समय अगर वो मर जाता तो 7वीं नरक में पहुंचता। फिर छठी में
फिर छठी में कैसे आया? छठी में युद्ध करते करते उसको लगा सारे शत्रु राजा मैंने मार दिए हैं, एक बचा है सामने, हथियार खत्म हो गए हैं। उसको लगा सिर पे मेरा मुकुट है ना, इतना बज्जर जैसा भारा, एक ये इसके ऊपर दे मारा, ये तो इसी से धराशायी हो जाएगा। और उसने मुकुट उठाने के लिए जैसे ही सिर के ऊपर हाथ लगाया तो सिर तो रूंड बैठ था, वहां कुछ था ही नहीं। और हाथ लगाते ध्यान आया, ओहो मैं तो साधु बना हुआ हूं, मैं तो दीक्षा ले रखी है, ये मैं कहाँ पहुंच गया, कहाँ मैं लड़ाई झगड़े में पहुंच गया, कहाँ मैं घर गृहस्थी में पहुंच गया। तुम्हारी भी तो यही स्थिति होती है ना, स्मैक में बैठे बैठे फिर कहीं पहुंच जाते हैं कि आज क्या करना है, बहू क्या कर रही है, उसको मिल के आना है, और फिर बैठे बैठे जाता तो ओहो मैं तो कहाँ पहुंच गया, मैं तो माला कर रहा था, मैं तो पाठ कर रहा था। तो वही स्थिति उसकी हुई कि मैं कहाँ पहुंच गया। फिर पश्चाताप शुरू हुआ उसका, कहाँ पहुंच गया, साधना कर रहा था, कहाँ साधना खंडित कर ली। फिर उस पश्चाताप में इतने कर्म हल्के किए, 7 नरक से 6 नरक जितने रह गए, फिर और पश्चाताप करता गया, 5वीं नरक जितने, वो पश्चाताप उसके कर्मों को तोड़ता चला गया। फिर पहली नरक ने फिर इतना पश्चाताप से अपने आप को निर्मल किया, इतनी एकाग्रता से उसने अपने आप को निर्मल किया, पहले देवलोक में 26वें देवलोक में फिर इतने उच्च भावों तक वो पहुंचा, इतने श्रेष्ठ भावों तक वो पहुंचा, शुक्ल अवस्था तक वो पहुंचा। और उसको क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये विचार ही थे जो नरक में भी ले जा रहे थे और कहां ले गए, स्वर्ग में भी, मोक्ष में भी ले गए। ये विचार ही थे। इसलिए विचारों की बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। ये जो तो विचार करते हो इनको कमजोर ना समझो कि विचार ही है, मेरे मन में चल रहे हैं, जैसा मर्जी सोच लो तो क्या होता है। किसी को विचार कहूंगा फिर उसको दुख होगा, चलो फिर तो माना के पाप है, मेरे मन में चल रहा है ना, मेरी ही बात है, मेरे अंदर है, उससे किसी को तकलीफ थोड़ा ही है। मैं कैसा भी सोचूं, किसी को तकलीफ तो नहीं है, लेकिन उसकी तकलीफ तुम्हें बहुत ज्यादा होगी। जिस समय तुम अशुभ विचार सोचोगे, चाहे वो प्रकट करते हो चाहे नहीं करते हो, वो विचार तुम्हारी आत्मा का भी पतन करेंगे, तुम्हारे मन को भी कलुषित करेंगे और तुम्हारे स्वास्थ्य को भी क्या करेंगे, रोगी बनाएंगे। सबसे खतरनाक होंगे वो विचार जो तुम सोचते हो। इसलिए कभी भी अपने विचारों के अंदर बुरे भावों को मत लेके आए, बुरे विचार मत लाए, शुभ विचार लाए। जब भी लाए, विचार तो वो बीज है कि जैसा बीज बो दोगे फल क्या आना है, वैसा ही आना है। इसी प्रकार जब विचार जैसा करोगे उसका फल वैसा आएगा, चाहे किसी को दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा। जब भी बुरा विचार करोगे उसका फल तुम्हें बुरे के रूप में सामने आएगा, और अच्छा विचार रखोगे उसका जो फल भी है वो तुम्हें अच्छे के रूप में सामने आएगा। तो हमारा जो देह जो है, जो शरीर है, इसके ऊपर विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा सारा शरीर स्नायु तंत्र से बना हुआ है, स्नायु कोशों से बना हुआ है, और हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में हमारे स्नायु कोशों का बहुत ज्यादा महत्व है। इन्हीं के कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिस समय आप अच्छे विचार रखते हो तो आपका स्नायु तंत्र जो होता है वो मजबूत रहता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जब आपके विचार अशुभ होते हैं, बुरे होते हैं, उस समय आपका स्नायु तंत्र कमजोर होता है, उसकी क्षति होने लग जाती है और आपका शरीर क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है आपके विचारों से आपका शरीर। ये जितने रोग है ना, ये तन के रोग कम है, ये ज्यादा मन के रोग है, ये विचारों के रोग है, ये सोच के रोग है आपके। ये जितनी भी आप कलुषित सोच सोचते हो उन्हीं के कारण ही आपके शरीर में क्या आते हैं, रोग आते हैं। जिसका मन निर्मल हो गया उसके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। जिसका मन का रोग खत्म हो गया उसके तन के रोग भी खत्म हो जाते हैं। जिसके मन में रोग पड़े हैं उसके तन में भी आ जाते हैं, रोग आ जाया करते हैं। ये तन में जितने रोग आ रहे हैं ना, ये सारे मन से आते हैं। जिससे तुम्हारा मन निर्मल हो गया ना, मन में कोई भी कलुषता नहीं रही, उस दिन तुम्हारे तन से भी रोग विदा हो जाएंगे। इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको यही कहता है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, अपनी बीमारी के लिए सोचो मैं स्वस्थ हूं। और बहुत सारे लोग आज आपको सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि सुबह उठ के सोचो मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये आपकी फीलिंग पे आधारित है। यदि आप इस प्रकार अपनी सोच रखते हैं तो स्वस्थ आप होने लगेंगे, क्योंकि आपके जो विचार है वो परमाणु है।
यदि आप अच्छा सोचते हो तो ब्रह्मांड से अच्छे परमाणु आपकी ओर आते हैं और आपका अच्छा होता है। जब आप बुरा सोचते हो तो बुरे परमाणु आपकी ओर से आते हैं और आपका क्या होने लगता है? बुरा होने लगता है। इसीलिए तो हम देखते हैं ना कई बारी कि कोई दूसरे का बुरा करने चला और उसका अपना ही क्या हो गया? बुरा हो गया। कहावत भी है हमारे यहाँ कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोते हैं पहले खुद ही उसमें गिरते हैं, जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं पहले खुद ही उसमें फंसते हैं। ये सही भी है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं वो बुरे परमाणु उनके सामने ही बुरी अवस्था को लाते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो। पड़ोसी का बुरा सोच रहे हैं, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, ये पड़ोसी की तरक्की क्यों हो रही है? और तुम्हारे सोचने से पड़ोसी का बुरा नहीं होने वाला। पड़ोसी का तो वही होना जो उसकी किस्मत में लिखा है। लेकिन हाँ, तुम्हारे बुरा सोचते रहने से तुम्हारी आत्मा का बुरा होगा, तुम्हारे शरीर का बुरा होगा और तुम्हारे मन का भी बुरा होगा। जब भी बुरा होगा उस बुरी सोच से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बुरा होगा, अन्यथा किसी का भी बुरा होने वाला नहीं है। सोचते रहो, करते रहो अपना नुकसान, किसी का नुकसान नहीं है। और शुभ सोचने से मात्र अपना नुकसान है, अपनी सेहत का नुकसान है, अपनी मेंटल स्थिति का नुकसान है, अपनी आत्मा का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। इसलिए अपना नुकसान समझ करके बुरा सोचना ही बंद कर दीजिए।